नमस्कार दोस्तों, मैं सल वीरेंद्र गुज्जर। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछले वीडियो में अपन ने 9वां चैप्टर देख लिया था और इस वीडियो में अपन 10वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माँ चतुष्पाद अध्याय। तब इस वीडियो में आगे देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जिसमें निशान लगा रखे हैं। तो हम नीचे चलते हैं अपन। तो देखते हैं कोटेशन नंबर 6। इसमें दे रखा है कि उपयुक्त के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण। तो किन किन के बारे में क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है देखते हैं। फिर कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष है कि हम दोष मुक्त रोगियों की चिकित्सा दोष रहित औषधियों से, मतलब दोष मुक्त रोगियों की चिकित्सा किससे करनी है? दोष रहित औषधियों से करनी है। क्षीण रोगियों की चिकित्सा अक्षीण औषधियों से। ठीक है, अगर कोई क्षीण रोगी है तो उसकी चिकित्सा कौन सी औषधि से करनी है? अक्षीण औषधियों से करनी है। अगर कोई करस और दुर्बल रोगी है तो उसकी चिकित्सा करनी है पूर्ण मतलब तर्पण से करनी है। फिर अगर कोई स्थूल और मेदस्वी रोगी है, ठीक है, तो उसकी चिकित्सा करनी है अपतर्पण से। जैसे कि स्थूल मेदस्वी हो गए तो उसकी क्रिया अपतर्पण मतलब इसका दूसरा नाम लंघन भी है। तो मतलब उसमें क्या करवाना है? लंघन करवाना है। फिर अगर कोई गर्मी से पीड़ित रोगी है तो उसकी शीतल औषधियों से। सीधी सी बात है, मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो जैसा रोगी है उसके विपरीत औषधियों से अपने को क्या करनी है? उसकी चिकित्सा करनी। तो इसमें देखते हैं फिर आगे, गर्मी से पीड़ित रोगियों की चिकित्सा करते हैं शीतल औषधियों से। अगर कोई शीत से पीड़ित है तो उसकी चिकित्सा किससे कर देंगे? उष्ण औषधियों से। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? चिकित्सा करते हैं। फिर आगे दे रहा है चिकित्सा करते समय जो है हम न्यून दांतों की पूर्ति करते हैं। तो आप चिकित्सा में करते क्या है? दांतों को साम्य करना होता है, मतलब जो बढ़ी हुई दांतें हैं उनको कम करना होता है और जो कम दांतें हैं उनको क्या करते हैं? अपन बढ़ाते हैं। तो वही कह रहा है कि न्यून दांतों की तो क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं और बढ़े हुए दांतों क्या करते हैं? घटाते हैं। इस प्रकार व्याधि के मूल के विपरीत चिकित्सा करते हुए रोगी को प्राकृतिक अवस्था में लाते हैं। तो व्याधि का जो मूल है ना, मतलब हेतु, मतलब उसका जो निदान है, कारण है, तो उसके विपरीत चिकित्सा करते हैं। और फिर विपरीत चिकित्सा करते हुए क्या करते हैं? रोगी को प्राकृतिक अवस्था में ले आते हैं। इस प्रकार चिकित्सा करते और लाभ देखते हुए हमें आयुर्वेद शास्त्र का औसत समूह निश्चित रूप से लाभ करने वाला होता है, इस निश्चय पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार अगर अपन चिकित्सा करते हैं तो ये क्या होता है? एकदम निश्चित रूप से मतलब लाभ करने वाला होता है, लाभ करेगा ही करेगा। तो ये बात बताई इसने। तो ये बातें यहाँ पे हैं कि बस यही देखना है कि कौन से रोगी है तो उसके बारे में कौन सी चिकित्सा करनी है, मतलब विपरीत औषधियों के द्वारा अपन क्या करते हैं? चिकित्सा करते हैं। तो अपन नेक्स्ट कोटेशन में देखते हैं। नेक्स्ट कोटेशन में नंबर 8 में देखते हैं कि साध्य साध्यता विचार से लाभ हानि। मतलब अगर अपन साध्य असाध्यता का विचार नहीं करते हैं कि चिकित्सा करने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि ये रोग साध्य है या असाध्य है। मान लो साध्य है तो ठीक है, अपन ने चिकित्सा कर दी उसकी, लेकिन असाध्य रोग ऐसे होते हैं कि उनकी चिकित्सा करने पर भी वो क्या है? ठीक नहीं होते हैं। और अगर अपन ने असाध्य रोगों की चिकित्सा कर दी तो अपने को क्या क्या हानि हो सकती है, तो इसके बारे में इसमें बताया है। तो असाध्यता, ये 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है कि असाध्यता के रोगों को चिकित्सा करने से होने वाली हानि बताओ, या कौन कौन सी हानि होती है। तो इसमें देखना, साध्य और असाध्य रोगों के भेदों को समझने वाला वैद्य यदि ज्ञानपूर्वक समय से चिकित्सा प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से अपना कार्य संपन्न कर लेता है। तो ये कह रहा है कि अगर पहले देख लेता है कि साध्य रोग या असाध्य है और उसके बाद उसी प्रकार से चिकित्सा करता है उसकी ये जान के कि वह साध्य है या असाध्य, तो वो कह रहा है कि निश्चित रूप से है ना उसको चिकित्सा प्राप्ति होती है। जो वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है वह निश्चित रूप से
तो अब यहाँ पे दे रखा है कि असाध्य रोगों की चिकित्सा करने से उसको क्या क्या हानि होती है। तो यहाँ पे देखना इम्पोर्टेंट तो यही क्वेश्चन है कि असाध्य रोगों से को चिकित्सा करने से कौन कौन से हानि होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो फिर आगे देखना इसमें, तो वह निश्चित रूप से कह रहा है कि अर्थ की हानि, तो उसको क्या होगी, अर्थ मतलब धन की हानि होगी। अब असाध्य रोगों की चिकित्सा कर रहे हैं, अगला बार पेशेंट जो है वो ठीक भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको धन की तो हानि होगी, वो अगले आगे बार क्यों आएगा, धन लेगी। फिर कह रहा है विद्या की है प्रतिष्ठा, फिर पेशेंट को ये लगेगा कि इसने कोई विद्या ही धारण नहीं की है, इसको कुछ आता ही नहीं है, तो अविद्या की प्रतिष्ठा होगी। यश की हानि प्राप्त करता है। अब पेशेंट खुद तो मतलब खुद तो ठीक हो ही नहीं रहा है, अब वो आगे जाके औरों को भी बोलेगा कि ये तो ऐसा डॉक्टर है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो इससे क्या होगा कि उसकी यश की हानि भी होगी। फिर निंदा का पात्र होता है, और सब उसको कोसेंगे कि कुछ भी नहीं करता है, इसने मेरे से रुपए भी ले लिए और ठीक भी नहीं किया, तो क्या हो गया, निंदा का पात्र हो गया। फिर रोगियों का संग्रह नहीं कर पाता है, और फिर क्या हो गया, उसके पास पेशेंट आने बंद हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो असाध्य रोगों की चिकित्सा करने से होते हैं। तो ये वाली बातें याद रखनी है अपने को कि असाध्य रोगों की चिकित्सा करने से कौन सी हानि होती है। तो इसमें सीधी सी बात है, अर्थ की हानि, विद्या की प्रतिष्ठा, यश की हानि, निंदा का पात्र और रोगियों का संग्रह नहीं कर पाता। हम नेक्स्ट देखते हैं। साध्य असाध्यता के प्रकार। तो साध्य असाध्यता से कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बताया था। तो साध्य रोगों के दो भेद होते हैं, और साध्य असाध्यता के तरफ से देखें तो जो रोगों के जो है वो दो भेद होते हैं, एक तो सुख साध्य और एक होता है कर्कशी साध्य, ठीक है। ये साध्य रोगों के भेद हैं। अब असाध्य की ओर बताएगा, तो साध्य रोगों के दो भेद होते हैं, सुख साध्य और कर्कशी साध्य। फिर असाध्य रोगों के भी क्या होते हैं, दो भेद होते हैं, कौन से, याप्य और अनुपक्रम, ठीक है। तो पुनः साध्य रोगों के तीन भेद होते हैं, हम नीचे सारणी में देख लेंगे, और तो इससे अच्छा है नीचे सारणी में देख लेते हैं, वहाँ पे जो है अपने को अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे दे रखा है सारणी में, व्याधि, व्याधि होती है साध्य असाध्य, पहले तो साध्य होगी फिर क्या होगी, असाध्य होगी। फिर साध्य के दो भेद हो गए, सुख साध्य और कृच्छ्री साध्य। फिर असाध्य के दो भेद कौन से, याप्य और अनुक्रम। अनुक्रम को क्या बोलते हैं, प्रत्याख्याय बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, प्रत्याख्याय। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वर्ग भाग 19 से कर्मज माना है, मतलब याप्य जो है ना इसको कर्मज माना। याप्य में क्या होता है कि जब तक उसकी दवाइयाँ देते हैं, जब तक इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है वो ठीक रहता है, और ट्रीटमेंट बंद करते ही वो क्या होता है, फिर से उसको थोड़ा सा भी अहित कर लेने से बीमारी जो है उग्र धारण कर लेती है। तो इसलिए वाघ ने इसको क्या है, कर्मज माना है। उन्होंने बताया है कि कर्मज मतलब पुराने जन्म के जो बुरे कर्म किए हुए हैं तो उसके कारण ये हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वाघ ने इसको कर्मज माना है, तो याद रखना। अब नीचे देखते हैं, फिर ये सुख साध्य और कर्कशी साध्य दोनों के फिर आगे फिर जाके तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अल्प चिकित्सा साध्य, मध्य चिकित्सा साध्य और उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। मतलब इसमें तो अल्प अल्प ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इसमें मीडियम ट्रीटमेंट की, और इसमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। फिर याप्य असाध्य, असाध्य के आगे है ना कोई भी भेद नहीं होता, इसलिए इसमें दे रखा है विकल्पों ने तव साध्या नाम। तो ये कोटेशन में देते हैं, विकल्पों ने तव साध्या नाम, मतलब असाध्य का कोई भेद नहीं है। तो ये लाइन उठा के दे देंगे कि विकल्पों ने तव साध्या नाम किसके लिए आया है, तो ये जो है असाध्य के लिए आया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपन इनके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ लेते हैं, ये कौन से साध्य होते हैं, कौन से असाध्य होते हैं, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन में भी आ जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन में जैसे सुख साध्य रोगों का स्वरूप बताओ, किन किन को सुख साध्य बोलेंगे, किन किन को कर्कशी साध्य बोलेंगे। या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में दे दिया कि साध्य असाध्यता के भेद को व्याख्या कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। तो अपने को सभी का क्या करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा। तब देखते हैं सुख साध्य रोगों का स्वरूप। तो सुख साध्य रोग किन किन को बोलेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे दिख रखा है रोग के हेतु, पूर्व रूप और रूप अल्प मात्रा क्यों। मतलब जो रोग के हेतु है ना, जिसके कारण हेतु, हेतु मतलब निदान, पूर्व रूप है और रूप मतलब लक्षण, ये है ना अल्प मात्रा के होने चाहिए। तो क्या हो गया, सुख साध्य हो गया। फिर दोष और दुष्य समान गुण वाले न हो,
तो दोष और दूसरे क्या होने चाहिए, समान गुण वाले नहीं होने चाहिए। मतलब दोष और दूसरे समान गुण वाले हो गए तो वो अगले वाले में चला जाएगा। तो दो दूसरे समान गुण वाले न हो। रोग उत्पादक दोष रोगी की प्रकृति के अनुसार न हो। जैसे रोग उत्पादक दोष, दोष कितने हैं, वात पित्त कफ 3 ही है। और फिर अपन देखते हैं कि जो मनुष्य की प्रकृति भी होती है इन्हीं दोषों से बनती है। तो यही कह रहा है कि रोग उत्पादक दोष है ना, जैसे किसी की प्रकृति क्या होती है, कफज होती है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो जिसके कारण मतलब अगर कफ के कारण उसमें रोग उत्पन्न हुआ है तो, और कफ प्रकृति का ही वो है, तो वो क्या होता है, उसके लिए कठिन होता है चिकित्सा करना। तो इसलिए बोल रहा है कि रोग उत्पादक दोष जो है वो रोग की व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार न होने चाहिए। फिर मूल दोष के स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय न हो। अपन ने पीछे देखा था कि उसमें मात्रा शीत अध्याय में कि कौन कौन से ऋतु में कौन कौन सा दोष जो है वो बढ़ता है, ठीक है, और उसके कारण रोग भी होते हैं। तो वही बात बताया है कि जो मूल दोष है ना वो स्वाभाविक रूप से, मतलब ऐसी ऋतु ना आए, स्वाभाविक रूप से उसके बिगड़ने का समय न आया हो। फिर आगे लिख रखा है देश चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला न हो। मतलब रोगी का शरीर, देश देश बोल रहा है यहाँ पे, रोगी का शरीर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। फिर रोग एक गति वाला हो, या तो उग्र गति वाला हो या फिर अधर गति वाला हो, एक गति वाला होना चाहिए, दोनों गति वाला नहीं होना चाहिए। तो रोग एक गति वाला हो। नवीन और उपद्रवों से रहित हो, रोग नया होना चाहिए, मतलब लंबे समय वाला क्रोनिक होता है ना वो वाला रोग नहीं होना चाहिए, नया रोग होना चाहिए, ठीक है। और उपद्रवों से रहित, और उसमें उपद्रव नहीं होने चाहिए। रोग की उत्पत्ति के समय दोष एक हो, जब रोग उत्पन्न हो रहा है तो उस समय दोष एक होना चाहिए। जैसे वात पित्त कफ तो एक दोष से उत्पन्न होना चाहिए, जैसे वात से उत्पन्न हो गया, नहीं कि तीनों त्रिदोष से नहीं होना चाहिए और नहीं दो दोषों से होना चाहिए। तो इसलिए रोग की उत्पत्ति के समय दोष एक होना चाहिए। रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ हो। तो रोगी का शरीर जो है उसमें ऐसा होना चाहिए कि उसमें अपन सभी प्रकार की औषधियों का सेवन कर सके या प्रयोग कर सके। अगर अपन को कुछ माले उसके इंजेक्शन लगाना पड़ा या फिर उसको जो है कोई भी कल्पना बना के देनी पड़ी है, अगर वो उसको लेने में समर्थ ही नहीं है, और अपने कई कई रोग ऐसे होते हैं कि उसमें वही कल्पना देनी पड़ती है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसलिए रोगी का शरीर क्या करना चाहिए, सभी प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ होना चाहिए। और गुणवान चिकित्सा के चारों पादों की उपस्थिति हो, और चिकित्सा के चारों पादों की उपस्थिति होना तो जरूरी है, तभी क्या होता है कि रोग जो है समाप्त होता है। तो ये रोग क्या होते हैं, सुख साध्य होते हैं। तो ये अपने को क्या करने हैं, याद करने। फिर मैंने इसमें तो साइड में है ना थोड़े अपवाद लिख रखे हैं। अपवाद कैसे कि जवर जवर और कफज प्रमेय और रक्तज गुण, ये चिकित्सा स्थान आएगा ना तब उसमें पहले चैप्टर में अपन जवर चैप्टर आएगा, उसमें अपन देख लेंगे कि ये क्या होते हैं, दोष और दुष्य है ना इनमें समान होते हुए भी ये क्या होते हैं, सुख साध्य होते हैं। जवर में तो क्या होता है कि जवर में जो ऋतु जो होती है उसमें दोष जो है स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जवर जो है सुख साध्य होता है। फिर कपच प्रमेय में क्या होता है, दोष दूसरे है ना समान होते हुए भी क्या होता है, सुख साध्य होता है। और रक्तज गुल्म क्या होता है, ये लंबे समय तक मतलब चिरकालिक होता है, लेकिन फिर भी क्या है, इसको सुख साध्य माना गया है। तो इसलिए ये जो सारी चीजें ये प्रभाव से क्या होती हैं, सुख साध्य होती हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, अपवाद हो गया। अपवाद के तरफ अब कुछ ना कुछ चीजों के अपवाद तो होते हैं, तो ये अपवाद हो गए। लेकिन बस ये पूछे नहीं जाते ये, क्योंकि अपन आगे चिकित्सा स्थान में आते हैं ये। तो अपने को ये जो है यहाँ पे ये याद रखने हैं कि सुख साध्य रोगों का स्वरूप कौन सा होता है और कौन कौन से ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण अब उसको जो है सुख साध्य बोला जाएगा। आगे देखते हैं अब कर्करी साध्य रोगों का स्वरूप। इसमें देखते हैं कि हेतु पूर्व रूप और रूप क्या है, मध्यम बल हो। पिछले वाले में सुख साध्य में देखा था कि अल्प बल वाले होते हैं, तो यहाँ पे हेतु पूर्व रूप क्या होते हैं, मध्यम बल वाले होते हैं। फिर कह रहा है समय प्रकृति और दुष्य, इनमें किसी एक की समानता रोगोत्पादक दोष से मिलती हो। तो समय हुआ या तो ऋतु समय हो गया वो, ठीक है, या फिर प्रकृति होगी रोगी की, या फिर दुष्य हो गया। इनमें से कोई भी एक की समानता होती है रोगोत्पादक दोष से, मतलब जिसके कारण रोग उत्पन्न हो रहा है उस दोष से समानता किसी न किसी एक की मिलती है। फिर रोग जो है गर्भिणी वर्ध बालक का हो, तो ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि अगर गर्भिणी वर्ध बालक को रोग हो रहा है तो वो कौन सी श्रेणी में जाता है, तो वो याद रखना कि कर्करी साध्य में जाता है।
तो गर्भिणी वृद्ध बालक को रोग हो रहा है तो किस में जाएगा, कृच्छ्री साध्य में। फिर उपद्रव तो हो पर अत्यधिक उपद्रव न हो। पीछे वाले में क्या था कि नवीन, सुख साध्य में था कि नवीन हो रोग और उपद्रव रहित हो, लेकिन इसमें कह रहा है कि उपद्रव तो होते हैं लेकिन उपद्रव कितने होते हैं, कम होते हैं। मतलब ये नहीं एक दो उपद्रव होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उपद्रव होते हैं तो वो असाध्य में चला जाता है। फिर ऐसा रोग हुआ हो जो शस्त्र क्षार अग्नि क्रिया के द्वारा चिकित्सा हो। तो ये भी वाली बात भी जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि शस्त्र क्षार अग्नि क्रिया के द्वारा अगर रोग चिकित्सा करते हैं तो वो कौन से में जाता है, कौन से भेद में जाता है, तो वो जाता है कृच्छ्री साध्य। तो इसको याद रखना है कि शस्त्र क्षार अग्नि क्रिया के द्वारा चिकित्सा होता है तो वो किस में जाता है, कृच्छ्री साध्य रोगों में। फिर इसमें रोग पुराना हो, ठीक है, रोग पुराना हो तो कृच्छ्री साध्य होता है। कठिन देश में जैसे मर्म स्थान या जंगली देश में, तो कठिन देश में जो है रोग पैदा हो रहा है, जैसे मर्म स्थान में हो गया या फिर जंगली देश में जो है रोग पैदा हो गया तो वो क्या होता है, कृच्छ्री साध्य। वात पित्त का रोग या अधः शाखा, ठीक है, कोष्ठ या मर्मास्थि संधिगत, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कठिन स्थान। ये कह रहा है कि मर्म स्थान में हो, जंगली देश में हो, वात पित्त का रोग हो या फिर अधः शाखा, कोष्ठ या मर्मास्थि या फिर संधिगत, इनका रोग हो तो वो क्या होता है, कृच्छ्री साध्य होता है। फिर कह रहा है कि एक ही मार्ग का रोग हो पर चतुष्पाद की प्राप्ति न हो। रोग तो इसमें एक मार्ग का है लेकिन उसको क्या है, चतुष्पाद की प्राप्ति नहीं हो रही, चिकित्सा के जो चतुष्पाद थे उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, तो उसकी प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा, कृच्छ्री साध्य में चला जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है दो मार्गों में रोग हो किंतु अधिक पुराना रोग न हो। तो एक मार्ग में हो रहा है लेकिन उसको चतुष्पाद की प्राप्ति नहीं हो रही, दो मार्गों में रोग हो रहा है लेकिन वो अधिक पुराना न हो तो वो क्या होता है, कृच्छ्री साध्य होता है। जो रोग दो दोषों से उत्पन्न हो, सुख साध्य तो एक दोष से उत्पन्न हो रहा था और ये रोग क्या है, दो दोषों से उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसी वाली ये याद रखने हैं कि ये चीजें होती हैं तो वो क्या होता है, कृच्छ्री साध्य होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं असाध्य। असाध्य में पहला क्या था, याप्य। अब याप्य क्या देखते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि आयु के शेष रहने के कारण, अब पीछे आपने उस सारणी में देखा भी था ऊपर कि इसको क्या बोला है, वर्धवागवर्त ने कर्मज रोग माना है। तो वही बता रहा है कि आयु के शेष रहने के कारण क्या है, पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर पुनः थोड़े ही कारणों से भयानक रूप में बढ़ जाए। वही बात है कि जब तक पथ्य आहार विहार करते हैं तब तक क्या होता है कि ये जो है ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही अपन अपथ्य आहार विहार करना शुरू कर देते हैं तो ये भयानक रूप में जो है बढ़ जाता है। जिस रोग में गंभीर धातुओं में दोष चले गए हों, इसमें क्या है कि गंभीर धातुओं में जैसे अस्थि मज्जा शुक्र इस प्रकार की धातुएं होती हैं, तो उन गंभीर धातुओं में जो है रोग चले गए हों तो वो याप्य होता है। अनेक रस रक्त आदि धातुओं में दोष प्रविष्ट हो गए हों, ठीक है, मर्म संधियों में दोषों का आश्रय हो गया हो, तो मर्म संधियों में दोष आश्रित हो गए। जो रोग बार बार दौरे के रूप में आता है, तो दौरे के रूप में आता है, ये रूप है यहाँ पे, ठीक है, ये रूप ये ऐसे कर रखा है, रूप है। तो जो बार बार दौरे के रूप में आता है वो क्या होता है, याप्य रोग में होता है। या बहुत दिनों से चला आता हो, मतलब जो रोग जो है वो बहुत ही पुराना है, तो ये क्या हो गया, याप्य हो गया। जो दो दोषों से उत्पन्न हो, ऐसे सब रोग क्या होते हैं, असाध्य मतलब याप्य कहे जाते हैं। तो 200 से उत्पन्न, ठीक है, पीछे वाले में भी दो 200 से उत्पन्न आया था लेकिन उसमें क्या बोला था कि दो 200 से उत्पन्न हो लेकिन पुराना न हो, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं दी गई है कि पुराना हो या ना हो। तो दो 200 से उत्पन्न हो तो वो क्या होता है, ये याप्य रोग होता है। तो ये वाली बातें याद रखनी है कि कौन कौन सी कारण जो है रोग याप्य होते हैं। अब देखते हैं अगला असाध्य का प्रत्याख्य मतलब अनुक्रम। तो अनुक्रम क्या होता है कि जो रोग गंभीर हो, ठीक है, मतलब मेद मज्जा में आश्रित हो, अनेक रस रक्त आदि धातुओं में आश्रित हो, मतलब अनेक यानी कि एक ही रस रक्त आदि धातुओं में आश्रित हो गया, बहुत सारी धातुओं में जो है वो आश्रित हो गया। रोग क्या होता है, त्रिदोषज होता है। पहले तो आए थे कि एक दोष वाला हो, दो दोष वाला हो, ठीक है, अब क्या हो गया, अगर त्रिदोषज है तो वो सीधा क्या है, अनुक्रम है, प्रत्याख्य वाले में आ जाता है। जिसकी युक्ति युक्त चिकित्सा करने पे भी लाभ न होता हो, अपन बार बार उसकी चिकित्सा कर रहे हैं, सारी युक्तियां लगा के देख ली लेकिन फिर भी लाभ नहीं हो रहा, तो वो क्या होता है, इस वाली श्रेणी में आता है। जिस रोग में दोष अपने सभी मार्गों में आश्रित हो गए हों, तो इसमें क्या होता है, सभी मार्गों में उद्र अदय तिर्यक शाखा कोष्ठ मर्म अस्थि संधि जितने भी मार्ग है सभी मार्गों में क्या है, दोष आश्रित हो गए हैं, तो वो प्रत्याख्य होता है।
बार बार उत्सुकता, अर्थी, मोह, इंद्रियों की शक्ति का नाश हो जाता हो। तो इसमें क्या होता है कि बार बार उत्सुकता होती है, बेचैनी होती है, मोह होता है और इंद्रियों की शक्ति का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। पुरुष दुर्बल और व्याधि की शक्ति प्रबल हो। इसमें पुरुष तो क्या होता है, दुर्बल होता है और व्याधि की शक्ति जो है वो क्या होती है, प्रबल होती है। अरिष्ट के लक्षण उपस्थित हो। तो अरिष्ट के लक्षण तो क्या होते हैं, अरिष्ट मतलब मृत्यु वाले लक्षण। तो अरिष्ट के लक्षण उपस्थित हो गए तो वो रोग क्या होता है, असाध्य होता है। तो ये बातें याद रखनी है कि कौन कौन से जो है असाध्य रोग, मतलब प्रत्याख्य में, प्रत्याख्य कौन कौन सी चीज़ें अपन दिखेंगे तो उसको प्रत्याख्य बोलेंगे। तो ये वाली चीज़ें अपने को याद रखनी है। अब देखते हैं आगे लिख रखा है कोटेशन नंबर 21 में, रोग परीक्षा के बाद चिकित्सा। तो इसलिए जो है बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि वे रोगों में उनके साध्य, असाध्य, याप्य आदि लक्षणों की परीक्षा कर चिकित्सा क्रम का प्रारंभ करें। तो पहले अपने को क्या देखना है कि रोगी में है ना, कि ये देखना है कि उसका रोग जो है वो साध्य है, असाध्य है, याप्य है या फिर अनुक्रम है। अनुक्रम है तो उसको तो आपने को त्याग ही कर देना है। याप्य है तो उसको पथ्य आहार विहार के लिए बोल सकते हैं और साध्य जो है उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। साध्य में भी याप्य और अनुक्रम की बता रहा है। अनुक्रम का इसलिए इसने नाम नहीं दिया क्योंकि अनुक्रम की चिकित्सा होती नहीं है। तो ये सारी चीजें देख के साध्य असाध्य की अपने को क्या करनी है, चिकित्सा प्रारंभ करनी है। पर अब यहाँ पे जो है प्रतिपत्तिमान शब्द आया है। प्रतिपत्तिमान शब्द की कई बार टीचर पूछ लेते हैं, वैसे उसमें आया तो नहीं है कि प्रतिपत्तिमान किसको बोलते हैं, लेकिन टीचर कई बार पूछ लेते हैं कि प्रतिपत्तिमान किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है शास्त्र ज्ञान कुशल, मतलब प्रतिपत्तिमान है ना उसको बोलते हैं जो शास्त्रों का ठीक ठीक से अध्ययन करके, मतलब शास्त्र में जैसे बताया गया है ना कि जैसे ये रोग है, इसके ये हेतु हैं, इसके ये पूर्व रूप हैं, इसके ये रूप हैं, इसके ये उपद्रव हैं और इसके ये चिकित्सा है, इस प्रकार से। तो शास्त्रों में जिस प्रकार जो चीजें बताई गई हैं उसको वैसे ही रोग को समझ के और उसकी उसी प्रकार से शास्त्रों के अनुसार ही चिकित्सा करता है तो उस वैद्य को क्या बोलते हैं, उसको व्यक्ति को प्रतिपत्तिमान बोलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये अपना जो है चैप्टर खत्म हो गया है। अगले वीडियो में अपन अपने अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।